मणिपुर भारत का एक खूबसूरत स्टेट जो आज अधिकारों के बंटवारे की आग में झुलस रहा है। अलग अलग ट्राइब के लोग नफरत की आग में एक दूसरे के घर जला रहे हैं। वायलेंस का लेवल इतना ऊपर जा चुका है कि ड्रोन और रॉकेट से अटैक हो रहे हैं। महिलाएं रात रात भर जागकर घरों के बाहर पहरा दे रही है तो कहीं सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है? क्यों मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया? इन सब के बारे में जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित मणिपुर का टोटल एरिया 22,347 स्क्वायर किलोमीटर है, जो नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम, वेस्ट में असम स्टेट और ईस्ट में म्यांमार देश का बॉर्डर बनाता है। मणिपुर का 90% एरिया पहाड़ी है और केवल 10% एरिया प्लेन है, जहां मणिपुर की टोटल 38 लाख पॉपुलेशन निवास करती है। मणिपुर में नागा, मैतेई और कुकी ट्राइब रहती है और जो काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है वो इन्हीं मैतेई और कुकी ट्राइब के बीच है। दरअसल मैतेई मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 53% है जो हिंदू है और मणिपुर के 10% वाले प्लेनर एरिया में रहते हैं, जबकि कुकी लोग मणिपुर की पॉपुलेशन में 40% ईसाई समुदाय से है और एसटी शेड्यूल में आते हैं, जो मणिपुर के 90% वाले पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैतेई लोगों की मांग है कि उन्हें भी एसटी वर्ग में शामिल किया जाए और उनका कहना है कि आज़ादी से पहले वे भी एसटी वर्ग में आते थे, जिन्हें 1949 में मणिपुर के भारत में मर्ज होने के बाद एसटी वर्ग से हटा दिया गया। दरअसल मणिपुर में मैतेई जो मणिपुर के 10% एरिया पर रहते हैं, वो 90% एरिया पर रहने वाले एसटी वर्ग के कुकी ट्राइब के एरिया की ज़मीनें खरीदकर वहाँ घर नहीं बना सकते, जबकि 90% एरिया पर रहने वाले एसटी वर्ग के कुकी 10% एरिया पर रहने वाले मैतेई एरिया की ज़मीनें खरीद सकते हैं। इसलिए मैतेई चाहते हैं कि उन्हें भी एसटी वर्ग में रखा जाए, जिससे वो भी मणिपुर में कहीं भी रह सके। मैतेई लोग कुकी ट्राइब के लोगों से ज़्यादा वेल एजुकेटेड है और मणिपुर की कुल 60 सीटों में से 40 विधानसभा सीटें भी मैतेई लोगों के पास है, जिससे पॉलिटिकली भी ज़्यादा पावर मैतेई लोगों के पास है। जिसके कारण कुकी लोगों का मानना है कि अगर मैतेई लोगों को भी एसटी वर्ग में डाला गया तो ये हमसे हमारे अधिकार और ज़मीनें छीन लेंगे। जिसके चलते कई सालों से एक तरफ मैतेई लोग गवर्नमेंट से एसटी वर्ग में जोड़ने के लिए मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुकी लोग मैतेई का विरोध कर रहे हैं। मैतेई लोगों का कहना है कि कुकी लोग मणिपुर के परमानेंट निवासी नहीं हैं। मणिपुर के राजा अंग्रेजों से लड़ने के लिए कुकी लोगों को म्यांमार से यहाँ लेकर आए थे, जो बाद में वापस नहीं गए और यहीं पहाड़ी एरिया में बस गए। और जिन पहाड़ी एरियाओं में कुकी रहते हैं वहाँ इलीगली अफीम की खेती करते हैं, जिसे दुनिया में अफीम की खेती के लिए कुख्यात म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और चाइना के नीचे वाले बॉर्डर पर बनने वाले गोल्डन ट्रायंगल से जोड़ रखा है। साथ ही कुकी लोग म्यांमार और मणिपुर के ओपन बॉर्डर होने के कारण इलीगल इमिग्रेंट को मणिपुर में एंट्री करवाकर पहाड़ी एरिया में कब्जा कर रहे हैं। जिसके बाद मई 2023 में हाईकोर्ट ने मैतेई ट्राइब के लोगों को भी एसटी वर्ग में शामिल करने और इलीगल कब्जा करने वालों पर एक्शन लेने का आदेश दिया, जिसके कारण कुकी ट्राइब के लोग हाईकोर्ट के इस फैसले से नाराज हो गए और नागा ट्राइब के साथ मिलकर हिंसक प्रदर्शन करने लगे। हिंसा तब और ज़्यादा बढ़ गई जब अवैध कब्जा करने वाले कुकी लोगों पर कार्रवाई होने लगी। सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वायलेंस में 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, 4000 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया, जिससे 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। और ये वीडियो तो आप सबने देखा होगा, जिसमें 2 मैतेई महिलाओं के साथ कुकी समुदाय के लोगों ने क्या किया। ये वीडियो भी हिंसा के 3 महीने बाद सामने आया, क्योंकि हिंसा से पहले मणिपुर में सारे कम्युनिकेशन सिस्टम और इंटरनेट बंद कर दिए, साथ ही बॉर्डर को भी सील कर दिया गया था। जिसका मतलब ये कि वहाँ लोगों के साथ क्या क्या हुआ वो तो आज तक सब कुछ सामने भी नहीं आया। रिपोर्ट के अनुसार एक चौंकाने वाला सच सामने आया कि मैतेई लोगों पर ड्रोन और रॉकेट से भी अटैक किए गए। सोचिए, जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी लोग इतने मॉडर्न हथियारों से अटैक कर रहे हैं, जो हथियार इजराइल, ईरान, गाजा जैसे वार में इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रेजेंट में मणिपुर में चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया और मणिपुर में अब प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया है। ये थी मणिपुर में चल रहे वायलेंस के बारे में कुछ जानकारी। क्या आपको हिस्ट्री के सबसे बड़े नरसंहार के बारे में पता है, जिसमें 10 लाख लोगों को जाति के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बारे में वीडियो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं।